औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करना था एक्सरसाइज 1.3 का। तो चले हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर द मैट्रिसेस ए दी हुई है, बी भी दी हुई है, सी भी दी हुई है। तो वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स कि ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए। दरअसल हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये एक हमारे पास लॉ बनता है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि लेट ए एंड बी द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, दो मैट्रिसेस को लेके उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव किया हुआ है और कहा हुआ है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो वेरीफाई कर रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन में भी यही बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड भी, और दोनों के आंसर्स को मैच करेंगे। अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा जी। तो मैंने एक साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड ले ली है। ठीक है, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो इसमें अब पहले ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली थी, तो ए की जगह हम पूरी ये वाली मैट्रिक्स लिख देते हैं। टू 3 -1 3 1 0, आगे प्लस। अब सी मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो लिखेंगे और वो हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ठीक है, अब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चंस किए थे, दो मैट्रिसेस को कैसे हम ऐड करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से इसको जो है वो ऐड कर लेंगे। 1 प्लस अंदर आ जाएगा -1, फिर 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस और अंदर -2 आ जाएगा। 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 और 0 प्लस 2। अब यहाँ पे जब इन ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मींस कि 1 -1, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी जब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल होकर 0 आ गए। 3 प्लस 0 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 0 2। अब इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सी जो मैट्रिक्स है वो पहले आती है और ए वाली बाद में आती है। तो सी की जगह पे हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे और ए की जगह पे मैट्रिक्स ए वाली लिखेंगे। तो सी की जगह हम मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इसको हमने ऐड करना है ए मैट्रिक्स में, वो हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो -1 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 0 प्लस 2, -2 प्लस 3 और 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस -1 और 2 प्लस 0। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1 और +-1 ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 भी 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा। 3 में से 2 को माइनस करें 1, +1 और -1 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। 3 प्लस 0 3,
3 + 1 4, 2 + 0 2। तो हम इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी दोनों मैट्रिसेस सेम आई हैं। इसका मतलब है कि ये जो a + c था ये इक्वल है c + a के। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो चुका है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। मींस कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ओके, तो सब जो है ना, अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं कि a + b = b + a। ठीक है, तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है। अब सिर्फ इसमें मैट्रिसेस चेंज हो गई हैं। तो हम पहले a मैट्रिक्स को b में ऐड करेंगे, फिर b को a में ऐड करेंगे और दोनों साइड्स को चेक कर लेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और इस साइड पे हमने जो है वो राइट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a + b, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या थी, b + a। पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के दोनों साइड्स को इस तरह लिख के साइड्स पे सॉल्व करना है दोनों को और फिर कंपेयर कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो a मैट्रिक्स है हम वो लिखेंगे, प्लस जो b मैट्रिक्स है हम वो लिखते हैं। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, a मैट्रिक्स थी 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। और जो b मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। तो अब यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 3 + 1 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर +1 और -1 आपस में कैंसिल होके 0। 3 + 1 4 2 + 1 3 3 + 0 3। हम इसको 1 कह देते हैं। अब हम इसकी सेकंड जो साइड थी राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो b मैट्रिक्स थी वो है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस फिर हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2। सेकेंड रो को सेकेंड रो में ऐड करेंगे, -2 + 3 2 + 1। अब थर्ड रो 3 + 1 1 + -1 3 + 0। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 3 + 1 4। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, प्लस माइनस और ख़त्म हो जाएंगे 0 आ जाएगा। 3 + 1 4 2 + 1 3 3 + 0 3। इसको हम 2 कह देंगे। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। मींस कि जो a + b था वो इक्वल है हमारे पास b + a के। तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड दोनों राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट जो है उसमें भी हमने b + c = c + b प्रूफ करना है। ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है
हालांकि ये सारे पार्ट्स एक ही तरह के हैं, लेकिन ये है कि आप किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं हर एक पार्ट को जो है वो आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। अब ये बी मैट्रिक्स हमारे पास जो होगी वो लिखेंगे, और फिर इसी तरह सी। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है हमारे पास बी प्लस सी, और दूसरी साइड पे हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है सी प्लस बी। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी वो हम लिखेंगे पहले। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस, अब यहाँ पर सी मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि दो मैट्रिसेस को ऐड किया था। फर्स्ट रो में ऐड करेंगे 1 प्लस माइनस 1, इसी तरह -1 प्लस 0 1 प्लस 0। फिर सेकंड रो में 2 प्लस 0 -2 प्लस फिर -2 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1। ये अब हम थर्ड रो में ऐड कर रहे हैं 3 प्लस 2। तो यहाँ पे अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 0 तो -1 ही रहेगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। यहाँ पर आप देखें -2 प्लस माइनस -2, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5। वन और -1 आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, नीचे 2 और 4 एज इट इज़। यहाँ पे -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1 5 5। इसको हम क्वेश्चन 1 कह देंगे। अब हम इसकी सेकंड जो साइड थी राइट हैंड साइड उसको लेते हैं और देखते हैं कि हमारी साइड्स आपस में इक्वल आती हैं या नहीं। तो सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, 0 -2 3 1 1 2। इसको ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स में, मीन्स कि ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, 1 -1 1 2 3 -2 1 2 3। फर्स्ट रो में ऐड करते हैं, -1 प्लस 1 0 प्लस अंदर -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 -2 प्लस अंदर -2 आ जाएगा, और 3 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 3। अब यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4। यहाँ पे 0, इसको हम ऐड खोलेंगे प्लस माइनस -1, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो प्लस माइनस -2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट 0 2 और 4 एज इट इज़। यहाँ पे 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, बाकी एलिमेंट्स इसी तरह। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 2 इसको हम 2 कह देंगे। तो अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि b प्लस सी जो है वो हमारे पास c प्लस बी के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव्ड हो चुका है कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड कर रहा है। जी, तो अब इसका फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि अगर a को प्लस किया जाए b प्लस a में तो वो इक्वल होना चाहिए 2a प्लस b के। ठीक है, तो यहाँ इस साइड पे हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और इस साइड पे राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमें पता है कि a मैट्रिक्स हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। तो हम पहले इसकी एक साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, इसको प्रूव करते हैं।
सॉल्व करते हैं और फिर इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया जाता है, पहले b प्लस a करेंगे। तो b हमारे पास था 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस जो हमारे पास a मैट्रिक्स है वो 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं कि दो मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट में 1 + 1 -1 + 2 और 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 + 0। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और 2 4 3 + 1 4 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 1 और 1 कैंसिल होगी 0 3 + 1 4 2 + 1 3 3 + 0 3। अब ये हमारे पास b + a आया है, इसको हमने दोबारा a के अंदर प्लस करना है। a + b + a। तो जो a मैट्रिक्स थी हमारे पास वो पहले लिख लेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और इसको प्लस करेंगे। ये वाली आप मैट्रिक्स लिखनी है जो b + a है ना, वो हमने ये मैट्रिक्स लिखनी है। कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, कोई और मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिखनी है 2 4 4 1 1 0 4 3 3। इसको हम साइड पे और सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 4 और 2 6, यहाँ पर 5 3 3 + 1 4 -1 4 और 3 7 3 और 1 4 3 में 0 ऐड करेंगे 3, इसको 1 कह देंगे। अब हम उसकी सेकंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं कि सेम आता है या नहीं। इसमें अब 2 को हम a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस करेंगे b मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी 1 2 3 2 3 1 0 -1 1 और b मैट्रिक्स 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। पहले 2 को सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 2s are 4 2 1s are 2, यहाँ पर भी 2 2s are 4 3 2s are 6 -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 3 2s are 6 2 1s are 2 और 2 0 टाइम 0। अब हमने इसको इस मैट्रिक्स के अंदर प्लस करना है। टू + 1 4, अब यहाँ पे प्लस माइनस -1 आ जाएगा 6 + 1 4 + 2 6, यहाँ पर भी प्लस माइनस -2 हो जाएगा 2 + 2। अब जो थर्ड वाली रो है उसको हम ऐड करेंगे 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी 2 + 1 3 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3, 6 में 1 ऐड करें 7 2 + 2 4 6 में से 2 माइनस किया 4 4 + 2 6
3 + 2 5, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 और 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3। इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगी हमारे पास। इससे हमने ये मतलब कि प्रूव किया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। अब हम इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। पहले हम एक साइड को देखते हैं। पहले हमने C - B करना है, तो C जो मैट्रिक्स थी वो हम लिख लेते हैं। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब माइनस करना है B, ये हम C - B कर रहे हैं, तो माइनस आगे B मैट्रिक्स 1 -1 1 2 3 -2 2 3 1। ये हमारे पास C और B मैट्रिक्स हैं। हमने सबसे पहले इनको माइनस करना है। -1 -1 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 -1 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 3 -2 1 -3 1 -1 और 2 -3। माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 में से -2 करेंगे तो -2 ही आएगा। -3 + 1 है तो -2 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है और उसके साथ माइनस है तो इसलिए 2 के साथ भी माइनस आएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा। +2 और -2 कैंसिल होकर 0, +1 और -1 कैंसिल होकर 0। यहाँ पर -1 आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करें 1, और यहाँ पे भी 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा 3 है उसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आया है C - B का। हमने इसके अंदर C - B के अंदर A को प्लस करवाना है। तो हमारे पास जो C - B मैट्रिक्स है, मीन्स कि ये वाली, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस, फिर जो हमारे पास A मैट्रिक्स है हम वो लिखेंगे -1 -1 0, और इनको अब हम ऐड करेंगे। 2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 ± 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 1, आगे -1 + 0। अब यहाँ पे 2 + 1 3 आ जाएगा। +2 और -2 कैंसिल होकर 0 आ गया। -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 में 0 ऐड करें 3, 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा। 3 में से 1 को माइनस करें 2, अब यहाँ पे 3 बड़ा उसके साथ प्लस है तो उसके साथ भी प्लस आएगा। 1 + 1 2, -1 + 0 तो -1। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब सेकंड जो साइड है वो हम सॉल्व करते हैं जी। तो अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। 2a + b = a प्लस ब्रैकेट में a + b। इस साइड पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और इस साइड पे राइट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a जो मैट्रिक्स है उसके साथ, और फिर हमने उसके जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है b मैट्रिक्स में। तो ये हमने 2 लिखा, ये a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। तो 2 को a के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2, यहाँ पे 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2, 3 2s are 6, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 2 0 टाइम 0, और प्लस b मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, और दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, इस तरह सेकंड रो में, थर्ड रो में। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इनको सबको प्लस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है।
अब हम इसकी सेकंड जो राइट हैंड साइड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है, मीन्स कि हमने ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ये ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने प्लस किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और हमारे पास ये आंसर आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब देखें तो हमने ये वाली चीज़ तो फाइंड कर लिया, अब हमने इसको प्लस करना है ए मैट्रिक्स के साथ। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिखी प्लस ये जो हमारे पास ए प्लस बी का आंसर आया था वो हमने लिखा, और इन दोनों को भी हमने बिल्कुल पिछले वाले पार्ट्स की तरह ही ऐड किया है। ठीक है, हर एक एलिमेंट को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आया है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी और ये जो इक्वेशन 2 है ये बिल्कुल सेम आई हैं। तो इससे हमने ये प्रूव किया है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स कि 2a + b जो है वो इक्वल है a + b के। तो हैंस प्रूव्ड हो चुका है। अब ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके जस्ट आपको आइडिया दे दूँगी ताकि आपको कोई भी पार्ट्स जो है वो समझने में मुश्किल ना हो। अब ये इसका 7 पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड इस साइड पे ले ली और इस साइड पे हमने राइट हैंड साइड ले ली। ठीक हो गया। तो अब चेक करें कि सबसे पहले हमने C - B फाइंड करना था। ये हमारे पास C मैट्रिक्स है और ये हमारे पास B मैट्रिक्स है, इसको हमने माइनस किया है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को सॉल्व किया गया है और ये इसका आंसर आया हमारे पास। अब इसमें से हमने A को माइनस करना है, तो सबसे पहले हमने C - B की मैट्रिक्स लिखी, माइनस ये फिर हमने A की मैट्रिक्स लिखी है। इसमें से इसको माइनस करना है। यहाँ पर भी देख लें तो हर एक एलिमेंट को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आई है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, C - B ब्रैकेट के अंदर वाली पहली चीज़ सॉल्व होगी। ये C मैट्रिक्स है और ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, C - A। तो हमने इसी तरह से हर एक एलिमेंट को सॉल्व किया है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स आया है। अब C - A हमारे पास जो आंसर आ गया है ये वाला, इसमें से हमने B को माइनस करना है। तो ये C - A - B, तो इसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 आई है। अब आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 और मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 जो है ये दोनों बिल्कुल सेम है। इससे हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी वो आपस में इक्वल है। अब हम इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। इसमें A + B ब्रैकेट में फिर +C, इसको हमने इक्वल प्रूव करवाना है, A प्लस फिर ब्रैकेट में B + C। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे ले ली, राइट हैंड साइड इस साइड पे ले ली। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। A + B, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमने A + B के अंदर C को ऐड करवाना है। ठीक है, तो ये A + B का जो आंसर आया था वो, और प्लस ये C मैट्रिक्स, इसको भी इसी तरह 2 मैट्रिक्स को जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं उसी तरीके से किया गया है और हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने राइट हैंड साइड ली। पहले हमने ब्रैकेट वाली चीज़ हमेशा सॉल्व करनी होती है। तो B + C, ये B मैट्रिक्स है और ये C मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, इसको आप आराम से डिटेल से चेक कर लें और ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, अब हमने B + C तो फाइंड कर लिया, उसमें हमने A को ऐड करवाना है। तो पहले A मैट्रिक्स आएगी प्लस फिर ये जो B + C वाली थी वो आएगी। ठीक है, जिस तरतीब से यहाँ लिखा होता है ना उसी तरतीब से आपने मैट्रिसेस को भी लिखना होता है। पहले A है ना तो A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर प्लस B + C वाली है तो ये B + C वाली मैट्रिक्स थी, इसको हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को आप चेक कर लें और ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल दोनों सेम आंसर आया है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। इन क्वेश्चंस का ये फ़ायदा होता है कि अगर ये पेपर में आ जाएँ तो आपको पहले से ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, एक जैसे आएंगे मैट्रिसेस, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी, तो ये इसका 9th पार्ट है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले ली। पहले ब्रैकेट के अंदर B - C है तो ये B मैट्रिक्स माइनस C मैट्रिक्स, हमने 2 मैट्रिसेस को माइनस किया। ठीक है, यहाँ से आप हर एक एलिमेंट को डिटेल से चेक कर लें। ठीक हो गया, और ये हमारे पास इसका आंसर आया है।
अब हमने बी माइनस सी फाइंड कर लिया। पहले क्या है, ए मैट्रिक्स, तो पहले ये ए मैट्रिक्स हमने लिखी, फिर प्लस, फिर बी माइनस सी का जो आंसर आया वो मैट्रिक्स लिखी और उनको आपस में प्लस किया। जब प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको हमने क्वेश्चन 1 कह दिया, ठीक है, मैट्रिक्स 1 सॉरी। अब हमने ए इसकी राइट हैंड साइड ली है, तो ए माइनस सी, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये सी मैट्रिक्स है, ए में से सी को हमने माइनस किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसके अंदर हमने बी को प्लस करवाना है, तो ए माइनस सी ये वाला आंसर आया था, सॉरी ये वाला, तो यहाँ पर प्लस बी, ये वाली बी मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो यहाँ से फिर ये वाली हमारे पास फाइनल टर्म आ गई। अब अगर हम इसको इन दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई हैं। ये हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, 2a + 2b = 2, आगे ब्रैकेट में a + b है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे ले ली और राइट हैंड साइड इस साइड पे ले ली। पहले हमने 2a + 2b फाइंड करना है, मीन्स कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स के साथ और उनको आपस में प्लस कर देंगे। तो ये हमने 2 लिखा, ये a मैट्रिक्स प्लस 2 और फिर आगे b मैट्रिक्स। अब 2 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर यहाँ पे भी 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 टाइम मल्टीप्लाई होके -2, 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0। इसी तरह यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को प्लस करना है। जब प्लस किया तो ये देख लें हर एक एलिमेंट को किस तरह से किया गया है और फाइनल जो आंसर आएगा वो ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे टर्म के साथ। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि 2 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिर्फ इसके साथ, तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी, बल्कि a + b पहले फाइंड करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर उस पूरे के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने 2 इसी तरह बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमने a + b फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस को ये मैंने प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हुए ये इसकी फाइनल टर्म बनी है, मैट्रिक्स फाइनल ये बनी है, ठीक है। अब हमने इस पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 0 टाइम 0, 4 2 टाइम 8, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। तो हमने इसको 2 कह दिया, मीन्स कि जो हमारे पास मैट्रिक्स 1 थी और मैट्रिक्स 2 है, इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसके साथ ही जो आज हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने इसके हर एक पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।